हेलो बच्चों, मैं शिवराज सिंह आपका अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। जल्दी से कमेंट करेंगे और मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है नहीं आ रही, जल्दी कमेंट करेंगे बच्चों। और फिर चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जल्दी से कमेंट करेंगे एक बार। और हमारा जो फर्स्ट पार्ट हमारा कल हो चुका था, हमने कुछ एक्सरसाइज 1.6.1 हमने कल कंप्लीट की थी और हमने इसमें पढ़ा था सिमिलर फिगर, है ना। सिमिलर फिगर पढ़ा, जल्दी से एक बार कमेंट करेंगे। सृष्टि एक बार कमेंट करेंगे मेरी आवाज़ क्लियर है नहीं है। यस सर, ओके। चलिए, तो हमने जो हमारा ट्रायंगल चैप्टर है उसमें हमने क्या पढ़ा था कल कि सिमिलर फिगर क्या होते हैं ना। सिमिलर फिगर का आपको पता ही है, हमने बताया था कि सिमिलर फिगर वो होंगे जिसमें दे हैव सेम शेप नॉट नेसेसरी ऑफ साइज, है ना। मतलब शेप सेम होगी लेकिन साइज का कोई हो भी सकता है साइज इक्वल हो, लेकिन उनका रेशो इक्वल होना चाहिए साइड का, ठीक है। ये सब कुछ हमने करा था, इसको आप रिवाइज करेंगे, पिछली वीडियो देख सकते हैं। और ये 6.1 हमारी कल कंप्लीट हो चुकी थी, तो आज हमने स्टार्ट करना है अपना 6.2। और 6.2 से पहले हमने एक टॉपिक पहले पढ़ना पड़ेगा कि सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। हमने ना ये टॉपिक, आप है ना ये टॉपिक नोट करेंगे, जल्दी से लिखेंगे, जल्दी से हेडिंग लिखेंगे सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, है ना। मतलब दो ट्रायंगल की सिमिलरिटी को हम कैसे चेक कर सकते हैं, दो सिमिलर ट्रायंगल हमारे सिमिलर कब कब हो सकते हैं, वो हमने इसमें सब कुछ पढ़ना है। एक इसके बेस पे थ्योरम है, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल के बेस पे क्या एक थ्योरम भी है, वो भी करेंगे। वो बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। आज हमने बीपीटी वही बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम वही आज हमने करनी है, ठीक है ना। तो इसका मतलब एक बार हेडिंग लिखेंगे और समझेंगे क्या है ना। देखो समझो, इसको समझेंगे एक बार। सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल में क्या करें, टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, दो ट्रायंगल सिमिलर तभी होंगे इफ देयर कोरस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर कोरस्पोंडिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। मतलब इन दी सेम रेशो। मतलब ये कह रहा है कि अगर दो ट्रायंगल है, और मैं यहां पे बना के दिखाता हूं आपको, है ना। दो ट्रायंगल लेंगे, देखो यहां पे एक ट्रायंगल ये दिख रहा है आपको, ये एक ट्रायंगल ये, ठीक है। तो आपसे बोल रहा है कि अगर इनके एंगल मान लो ये 30 है और ये क्या है 70 है और ये क्या है आपका 80 है, और ये भी क्या है ये आपका 70 है, और ये क्या है आपका 30 है, और ये क्या है हमारा 80 है। इस ट्रायंगल को नाम देंगे ABC और इस ट्रायंगल को नाम देंगे PQR। उसने थ्योरम में बोला है कि अगर टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर इफ देयर कोरस्पोंडिंग एंगल आर इक्वल। मतलब क्या कह रहा है कि कोरस्पोंडिंग एंगल क्या हो, इक्वल हो। जैसे कि एंगल ए किसके इक्वल है, एंगल ए के कोरस्पोंडिंग एंगल कौन है, एंगल P, एंगल P इक्वल है। एंगल B का कोरस्पोंडिंग कौन है, जो एंगल इक्वल होगा वही कोरस्पोंडिंग एंगल R कोरस्पोंडिंग है। एंगल C का कोरस्पोंडिंग एंगल कौन है, एंगल C का एंगल Q है, तो ये इक्वल है। पहली बात तो ये है कि दोनों ट्रायंगल के एंगल इक्वल होने चाहिए, एंगल क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज, एंड देयर कोरस्पोंडिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, ठीक है ना। मतलब उनकी साइड का रेशो भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। जैसे कि ये देखो यहाँ पे साइड का रेशो कैसे होना चाहिए, इक्वल। 30 और 70 के बीच की साइड क्या है यहाँ पे, मतलब चलो पहले ए से स्टार्ट करते हैं, AB बाई AB किसके कोरस्पोंडिंग है, 80 और 30 के बीच की साइड क्या है AC, 80 और 30 के बीच की साइड क्या है यहाँ पे PR। तो AB डिवाइड बाई PR इक्वल टू, उसके बाद BC बाई BC का एंगल 30 और 70 के बीच की साइड क्या है QR डिवाइड बाई QR इक्वल टू, उसके बाद 70 और 80 CA और डिवाइड बाई 70 और 80 के बीच की साइड CA है, और यहाँ पे 70 और 80 के बीच की साइड क्या है QP है। 70 और 80 के बीच की साइड क्या है PQ है, ठीक है ना। तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि हमारा जो रेशो होगा वो रेशो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, और एंगल क्या होना चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तब हम क्या बोलेंगे, दो ट्रायंगल को सिमिलर बोलेंगे, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल, ठीक है ना। तो टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर इफ देयर कोरस्पोंडिंग एंगल आर इक्वल एंड देयर कोरस्पोंडिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, या फिर सेम रेशो, है ना। अगर उनकी साइड का रेशो सेम होगा और एंगल इक्वल होंगे तो दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। इस चीज को आप एक अच्छे तरीके से समझ लेंगे, नोट करके लिख लेंगे, ठीक है ना। चलिए इसके बाद ये चीज नोट करेंगे
कि इक्यू एंगुलर ट्रायंगल है ना, इक्यू एंगुलर ट्रायंगल कौन से होते हैं हमारे, वो चीज एक बार इसको भी देखेंगे एक बार क्या होता है। इसने कहा कि व्हेन कोरस्पोंडिंग एंगल ऑफ टू ट्रायंगल्स आर इक्वल, है ना, जब कोरस्पोंडिंग एंगल ऑफ टू ट्रायंगल्स के जब कोरस्पोंडिंग एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, दे देन दे वी नाउ एज इक्वल इक्व एंगुलर ट्रायंगल, है ना, उसको बोलेंगे इक्व एंगुलर ट्रायंगल बोलेंगे। तो इस चीज को याद रखेंगे, ठीक है। उसने कहा है कि सेकंड में द रेशो ऑफ एनी टू कोरस्पोंडिंग साइड इन टू इक्व एंगुलर ट्रायंगल्स इज ऑलवेज इक्वल। वो कह रहा है कि जो इक्व एंगुलर ट्रायंगल होंगे उनका साइड का रेशो भी क्या होगा, इक्वल होगा। अगर एंगल इक्वल है, दो एंगल इक्वल है, तो उन दो साइड का रेशो भी क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है ना। समझ रहे हो मेरी बात, मतलब ऐसे है जैसे ये मान लो ये एंगल और ये एंगल, इसका ये एंगल 30 और इसका 80, तो इसका ये एंगल 30 ये 80, तो इन दोनों साइड का, ये साइड का इस साइड का रेशो भी क्या होगा आपका, इक्वल होगा, ठीक है ना। समझ आ गया। तो दूसरी चीज समझने की इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है, ये नोट इंपॉर्टेंट है, इसको इसलिए लिखा है क्योंकि ये बहुत ज्यादा मतलब एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट भी है, ठीक है। इसमें इसको समझेंगे क्या है, रेशो ऑफ द पैरामीटर्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज द सेम एज द रेशो ऑफ देयर कोरस्पोंडिंग एंगल। मतलब समझे हो, नहीं समझे, अब समझोगे। देखो यहाँ पे इसने कहा है कि जो हमारी साइड का रेशो होगा ना, कोरस्पोंडिंग साइड का जो रेशो होगा, वही रेशो उनके पैरामीटर का होगा। पैरामीटर मतलब पैरामीटर क्या होगा इसका, देखो मैं लिख देता हूं, पैरामीटर ऑफ एबीसी ट्रायंगल एबीसी डिवाइड बाय पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर, ठीक है ना। पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी डिवाइड बाय पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर, इनका मतलब जो पैरामीटर होगा उसका भी रेशो सेम ही होगा, ठीक है ना। मतलब जो साइड का रेशो होगा वही उनके पैरामीटर का रेशो होगा। उस चीज को आप समझ सकते हैं। देखो एग्जांपल के बेस पे हम कह सकते हैं, देखो एग्जांपल के बेस पे हम ले सकते हैं, यहाँ पे मान लिया मैंने 10 ले ली है, यहाँ पे 10 सेंटीमीटर, और 30 से 80 के बीच की हमने यहाँ पे 20 ले ली है, 20 सेंटीमीटर, और ये 30 सेंटीमीटर ले लिए। अब देखो ए बी कितना है हमारे पास, ए बी कितना है 20 सेंटीमीटर, और पी आर कितना है हमारे पास, अच्छा मैंने ये तो ली नहीं है, इसको लेंगे हम 80 से 30 के बीच की मैं 10 ले लेता हूँ। ऐसे क्वेश्चन में देके रखेगा आपको, और 80 से 70 के बीच की डिस्टेंस में, यहाँ पे 30 है, यहाँ पे मैं 15 ले लेता हूँ, और 30 और 70 के बीच की डिस्टेंस में 5 ले लेता हूँ। अब देखो ए बी बाई पी आर, ए बी कितना है हमारे पास, ए बी कितना है, ए बी 20 है, और पी आर कितना है हमारे पास 10, तो 20/10 इक्वल टू बी सी कितना है हमारे पास, बी सी 10, और क्यू आर कितना है हमारे पास, क्यू आर आपके पास 5, सी ए कितना है हमारे पास 30, और उसके बाद हमारे पास पी क्यू है ना कोरस्पोंडिंग साइड, सी ए का कोरस्पोंडिंग कौन है, सी ए का कोरस्पोंडिंग पी क्यू है, तो कितना बनेगा 15 इक्वल टू इनका पैरामीटर 20 20 30 और 10 कितना हो जाएगा 60, और 10 5 15 15 हो जाएगा 30। अब देखो इनका सबका रेशो सेम ही आएगा, सबका रेशो सेम आएगा ना, तो इसका मतलब क्या है, ये सिमिलर है, क्या दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। तो आपको ऐसी कंडीशन दे के रखेगा 10 2 जा, ये भी 2 जा, तो 2 इक्वल टू 2 इक्वल टू 2 इक्वल टू 2, तो जो रेशो पैरामीटर का होगा वही रेशो उनकी साइड का होगा, ठीक है ना। तो साइड का कोरस्पोंडिंग साइड का रेशो भी इक्वल होगा किसके, पैरामीटर के इक्वल होगा। आप इस चीज को नोट कर सकते हैं, रेशो ऑफ द पैरामीटर ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स, अगर दो सिमिलर ट्रायंगल है तो उनका जो पैरामीटर का रेशो है इज द सेम एज द रेशो ऑफ द कोरस्पोंडिंग साइड, वो उनकी साइड के रेशो के बिल्कुल सेम होगा, ठीक है ना। तो एक बार आप इसको नोट करके एक बार कमेंट करेंगे कि आपने नोट कर लिया, आपको समझ आ गया है, ठीक है ना। जल्दी नोट करेंगे, जल्दी फास्ट। ये मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये मतलब ये कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट आपने समझना है इस चीज को। एक बार समझने के बाद एक बार कमेंट जरूर करेंगे।
चलिए, वेरी गुड। नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम भी बोल सकते हैं, या इसको शॉर्ट टर्म में बोलेंगे बीपीटी, है ना, बी पी और टी, शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है ना। अगर देखो मेरी बात सुनेंगे, कभी कभी है ना ये पेपर में डायरेक्ट आपसे स्टेटमेंट पूछ लेता है, एक नंबर में स्टेटमेंट पूछ लेगा कि आपने ना इसका स्टेटमेंट लिखनी है ना, स्टेटमेंट लिखनी होगी तो आपने बस ये याद रखना होगा, ठीक है। तो मैं इसको एक बार समझा देता हूँ, पहले मैं इसकी स्टेटमेंट बताऊंगा आपको, उसके बाद मैं आपको इसको प्रूव भी कराऊंगा, है ना, क्योंकि ये कभी कभी प्रूफ में भी आ जाती है, थोड़ा मैं कभी आपसे प्रूव एंड स्टेट पूछ लेता है, क्योंकि प्रूव एंड स्टेटमेंट तो पहले अपने स्टेटमेंट देनी होती है, फिर आपने इसको प्रूव करना होता है, ठीक है ना। होता क्या है बीपीटी थ्योरम, आप इसको एक बार समझेंगे, यहाँ पे इसकी स्टेटमेंट क्या बोल रही है, आपने स्टेटमेंट भी याद रखनी है, आपने ये नाम भी याद रखना है। अगर आपको कभी ये थेल्स थ्योरम के बारे में पूछ रहे हैं तो आपने स्टेटमेंट भी अपने आप से ही लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। देखो यहाँ पे, इफ ए लाइन इज ड्रॉ, पहले मैं ट्रायंगल बनाता हूँ क्योंकि ट्रायंगल की बात बनेगी, यहाँ पे ट्रायंगल ही आएगा, तो पहले मैं ट्रायंगल ले लेता हूँ, ठीक है। अब देखो समझो इसको, इफ ए लाइन इज ड्रॉ पैरेलल टू दी वन साइड, मैं इस ट्रायंगल को कहता हूं ए बी और सी, पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट दी अदर्स टू साइड ऑफ डिस्टिंक्ट पॉइंट, मतलब समझे हो नहीं समझे, देखो यहाँ पे इसने कहा है कि अगर एक लाइन पैरेलल है किसके, एक ट्रायंगल की एक साइड के, और दो जो बची हुई साइड है उनको इंटरसेक्ट कर रहे हैं अलग अलग पॉइंट पे, डी मान लिया, देन दी अदर टू साइड आर डिवाइडेड इन दिस सेम रेशो। पहले समझेंगे, देखो मैं डायग्राम के अकॉर्डिंग समझाऊंगा। इफ ए लाइन इज ड्रॉ पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्रायंगल, देखो एक लाइन ड्रॉ करी हमने पैरेलल, एक ट्रायंगल की एक साइड के पैरेलल हमने ड्रॉ करी डी, ठीक है, और फिर ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में एक साइड के पैरेलल तो क्या करी, एक लाइन ड्रॉ करी, उसके बाद कह रहा है टू इंटरसेक्ट, वो जो इंटरसेक्ट कर रही है, देखो जो वो लाइन जो हमने पैरेलल ड्रॉ करी है वो इंटरसेक्ट कर रही है दी अदर टू साइड ऑफ डिस्टिंक्ट पॉइंट, अलग अलग दो पॉइंट पे क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है अलग अलग दो पॉइंट पे, ठीक है ना। देन दी अदर टू साइड, जो आपकी जो दो साइड है ये वाली, डिवाइडेड इन दिस सेम रेशो, ये सेम रेशो में डिवाइड हो रही है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे, तो इसका मतलब कह रहा है कि इफ डी इज पैरेलल BC, देन आप क्या कहेंगे, थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग, बीपीटी थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या कहेंगे कि AD बाई DB इक्वल टू AE बाई EC, ये है रिजल्ट आपका। ये कह रहा है कि अगर एक ट्रायंगल है ना, इन ट्रायंगल, आप ट्रायंगल भी लिख सकते हैं, इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल में हमने डी परपेंडिकुलर, डी पैरेलल किसके, BC के, डी जो लाइन है जो हमने ड्रॉ करी है वो BC के पैरेलल है, और जो BC है वो दूसरी दो लाइन को डिवाइड कर रही है, कट कर रही है, लेकिन सेम रेशो में कट कर रही है, AD बाई DB और AE बाई EC, ये सेम रेशो में डिवाइड करेगी। और देखो रेशो में डिवाइड क्यों करेगी, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल क्या है, अगर मैं इस ट्रायंगल को लूं, ठीक है ना, ठीक है, और दूसरी चीज मैं यहाँ पे एक बड़ा ट्रायंगल लूं, ये वाला, ये इसके सिमिलर है, क्या ये इसके सिमिलर होगा, ठीक है ना, और इसके बाद हमारा जो रेशो होगा ये भी रेशो क्या होगा, इक्वल होगा। और यहाँ पे देखो ये A और D, ये E, ये A और B और ये C, तो हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि AB बाई AD इक्वल टू AC बाई AE, मतलब पूरी कंप्लीट साइड बाई ये शॉर्ट वाली साइड, ठीक है ना, ऐसे बोल सकते हैं। इसको समझाया जाएगा कन्वर्ज में, जब समझाया जाएगा तो वहाँ पे इसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया जाएगा, ठीक है ना। एक बार आप इसको नोट करेंगे, जल्दी नोट करेंगे, स्टेटमेंट को नोट करेंगे, इसका रिजल्ट भी नोट करेंगे। ये रिजल्ट है, क्या है ये रिजल्ट है, रिजल्ट क्या है, इन ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल है ABC, इफ पैरेलल डी पैरेलल टू BC, अगर D पैरेलल किसके है, BC के है, तो देन हम कह सकते हैं कि AD बाई DB इक्वल होगा AE बाई EC, ठीक है। जल्दी से नोट करेंगे और कमेंट करेंगे, जल्दी फास्ट चलते हैं, क्योंकि बीपीटी थ्योरम हमने आज प्रूव करनी है, अभी हमने इसको प्रूव करना है, अभी के अभी प्रूव करना है इसको हमने। ये चीज समझ आ गई है ना आपको,
ये स्टेटमेंट जरूर याद रखनी है आपने। स्टेटमेंट आपने कैसे याद रखनी है, डायग्राम के अकॉर्डिंग याद रखनी है। इसमें लिखना है इफ ए लाइन इज ड्रॉ पैरेलल टू BC, पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्रायंगल, देन मतलब उसके बाद लिखना है टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड, इंटरसेक्ट टू अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, अलग अलग पॉइंट पे, ठीक है, D पॉइंट पे एंड E पॉइंट पे। देन दी अदर टू साइड आर डिवाइड, जो दो साइड है वो डिवाइड होगी इन दिस सेम रेशो, मतलब AD बाई DB इक्वल टू AE बाई EC, दोनों रेशो का सेम इक्वल आएगा। तो आप ऐसे इसको लिखेंगे, ठीक है ना, जल्दी से लिखेंगे इसको। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, इसका प्रूव करते हैं। प्रूव इसका मतलब इंपॉर्टेंट भी है और अच्छा भी है। चलो मैं इसको यहीं पे कराता हूँ प्रूव को। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ यहाँ से ना, ये अभी दिख रही होगी आपको, दिख रही है? एक बार कमेंट भी कर देंगे अगर नहीं दिख रही होगी तो। ये स्लाइड दिख रही होगी आपको जहां तक उम्मीद है, ठीक है। चलिए हम लिखेंगे यहाँ पे प्रूफ, क्या लिखेंगे? प्रूफ, ठीक है। हम कहेंगे क्या, इफ वी ड्रॉ, अच्छा आपने ना एक चीज समझनी है पहले, D इज पैरेलल टू BC। अगर D पैरेलल किसके है? BC के, है ना। एक चीज समझेंगे आप पहले, एक बात समझेंगे। मान लो ये ट्रायंगल है, पहला पॉइंट मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे, ये फर्स्ट पॉइंट है क्योंकि ये काम आने वाला है। ये ट्रायंगल है और ये इसकी हाइट है, और हाइट जो इसका ये बेस है, बेस वही होता है जिसपे हाइट परपेंडिकुलर होती है, उसको बेस बोलते हैं, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। सेकंड पॉइंट, अगर ये ट्रायंगल आपका ऐसे आ जाए, कोई ट्रायंगल, ठीक है, अगर कोई ट्रायंगल ऐसे आ जाए और आप इसको मतलब थोड़ा, मैं थोड़ा इसका ठीक से लिख लेता हूँ ना, ऐसे आ जाए, तो आप इसमें कैसे फाइंड आउट करेंगे और उसकी हाइट कहाँ से फाइंड आउट करेंगे आप, ठीक है ना, इस ट्रायंगल की हाइट। तो आप इसमें जब एरिया फाइंड आउट करेंगे तो आप, अगर आपके पास हाइट है तो कैसे, देखो मैं क्या करूंगा, इसको मैं मान लेता हूं A, B और C। तो BC तो क्या हो गया? बेस हो गया। तो यहां से मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा और यहां से मैं इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, यहाँ पे ट्रायंगल के बिल्कुल बाहर, बाहर का जो परपेंडिकुलर होगा वो भी हाइट का ही काम करता है। तो 1/2 बेस C, बेस क्या है? CB, और हाइट कितनी है हमारी? यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बेस इंटू हाइट, है ना, आपको याद भी रहेगा, बेस इंटू हाइट। बेस कितना है हमारा यहाँ पे? 1/2। बेस कितना है भाई? CB। बेस तो CB का काम करेगा, CB। लेकिन हाइट हमारी क्या आ रही है? हाइट हमारी ट्रायंगल से बाहर आ रही है, बाहर है परपेंडिकुलर, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाहर वाले को परपेंडिकुलर को लेंगे, तो बाहर इसको मान लेते हैं D, तो AD इनटू में आ जाएगा AD, ऐसे करेगा का। ये दोनों चीज नोट करेंगे, दोनों चीज, दोनों ही नोट करेंगे, दोनों ही काम आएंगे आपके पेपर में, इसमें थोरम में, दोनों को नोट करके मैं इसको मतलब इसको नोट करके लिख लें, मैं इसको रफ करूंगा यहाँ से भी, ठीक है ना। तो जल्दी नोट करेंगे। अब हमने इसमें भी क्या करना है, सबसे पहले हम वी ड्रॉ D पैरेलल टू BC, सबसे पहले हमने पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है, किसके? BC के पैरेलल ड्रॉ करनी है लाइन। उसके बाद हम क्या करेंगे? ज्वाइनिंग D टू C, D को C से ज्वाइन करेंगे, DC एंड B, इसको B, इतना काम करेंगे। पहले हम D को C से ज्वाइन करेंगे, पहले हम D पैरेलल ड्रॉ करेंगे BC के, और फिर हम D से C को ज्वाइन करेंगे और E को B से ज्वाइन करेंगे, ठीक है। इसका मतलब ही बताऊंगा क्यों ज्वाइन क्यों कर रहे हैं हम। देखो मेरी बात सुनेंगे, उसके बाद एक चीज और करेंगे। देखो मैं इस ट्रायंगल को, ऊपर वाले ट्रायंगल को अलग लेट करूंगा, और नीचे वाले जो ट्रायंगल है, देखो दो ट्रायंगल में अलग अलग दिखा देता हूँ यहाँ पे। ये वाला ट्रायंगल अलग रहेगा और ये व्हाइट वाला ट्रायंगल अलग रहेगा, ठीक है ना। इन दोनों ट्रायंगल को हमने अलग शो करना है, अलग लेके चलना है, और ऊपर वाले ट्रायंगल को हमने अलग लेके चलना है। लेकिन क्या हुआ, ये दोनों ट्रायंगल इस टाइप के बनेंगे, इस टाइप के। तो मैं क्या करूंगा, यहां से क्या करूंगा, यहां से परपेंडिकुलर, ई से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, किस पे? AB पे, ठीक है ना, और D से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा किस पे? AC पे। तो लिखेंगे एंड हमने क्या करा है,
वी ड्रॉ, इसको मान लेता हूं ई एफ, एफ इसको मान लेता हूं जी। तो ईजी, ईजी परपेंडिकुलर क्या है, ईजी परपेंडिकुलर टू ए बी, ए बी एंड ध्यान से देखेंगे डीजी, डीजी परपेंडिकुलर टू एसी, एसी पे परपेंडिकुलर है। इतना समझ आ गया क्या, इतना समझ आ गया, बस ये चीज है समझने की। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, अब तो बस आपने एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, बस ये ध्यान रखना है पहले कौन सा ट्रायंगल लेना है। देखो हमारे पास ये ऊपर वाला ट्रायंगल है, इसमें दो ट्रायंगल, ऊपर वाला जो ट्रायंगल है इसको, इसका एरिया हम दो टाइप से फाइंड आउट कर सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। जब हाइट ये होगी आपकी ईजी और बेस होगा एडी, 1/2 बेस इंटू हाइट, फिर या फिर हाइट होगी डीजी और बेस होगा आपका ए, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो दो तरीके से फाइंड आउट करेंगे। और देखो दो ट्रायंगल आपके, एक तो एक ग्रीन वाला बन रहा है ट्रायंगल यहाँ पे, और एक आपका व्हाइट वाला बन रहा है नीचे, तो एक दो ट्रायंगल ये होंगे, दोनों का एरिया इनका फाइंड आउट करेंगे, ठीक है ना। चलिए अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही होगी तो आप बता भी सकते हैं, एक बार समझ लेंगे फिर उसके बाद हम डाउट ले लेंगे आपका, ठीक है ना। देखो यहाँ पे नाउ, नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल ADE, AD क्या होगा 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस क्या है, देखो इसमें पहले हम बेस, बेस पहले हमने ये वाला मानना है AD, मतलब जिसपे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ होती है, जिसपे हमने परपेंडिकुलर लाइन डालते हैं उसी को बेस बोलते हैं। जैसे परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ तो ये बेस हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे तो परपेंडिकुलर EF, EF ड्रॉ किस पे हुआ AD पे, तो आप लिखेंगे बेस इंटू हाइट, बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो बेस कितना है 1/2, एक बार तो बेस लेंगे हम AD, AD और मल्टीप्लाई हाइट, हाइट क्या है हमारी EF, हाइट क्या है EF, ठीक है। उसके बाद एंड, एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब सबसे पहले ऊपर वाला ट्रायंगल, अब बचा हुआ देखो AD तो आ गया, अब DB को भी यूज करना है। तो अब ट्रायंगल कौन सा लेंगे BDE, ट्रायंगल कौन सा लेंगे BD और E, ग्रीन वाला। तो इसमें भी क्या होगा 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। बेस क्या है इस ट्रायंगल का, बेस क्या है, बेस तो DB ही रहेगा, बेस तो क्या रहेगा DB रहेगा, DB। लेकिन हाइट का जो काम करेगा, हाइट, हाइट का काम ये वाला परपेंडिकुलर करेगा जो इस ट्रायंगल से बाहर। मैंने बताया ना कि अगर कोई ट्रायंगल ऐसे है और इसके बाहर कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा है इसी बेस पे, तो वो हाइट का काम करेगा। बेस आपका ये रहेगा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं कि EF, EF क्या है, इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ है इसी लाइन पे, और ये इसका हाइट का काम करेगा, किसका काम करेगा, हाइट का काम करेगा ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे हाइट क्या है हमारी EF, EF, ठीक है ना। अब नाउ एंड नाउ अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं, ट्रायंगल ADE, ठीक है ना, या मैं ऐसे कह सकता हूं ट्रायंगल BDE, एरिया ऑफ डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, तो क्या बनेगा आपका, यहां पे बनेगा आपका 1/2 मल्टीप्लाई DB मल्टीप्लाई EF और डिवाइड बाय 1/2 मल्टीप्लाई AD और मल्टीप्लाई EF। ये देखो 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट हो जाएगा, EF से EF कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचने वाला है आपका DB बाई AD। इसको बोल देंगे इक्वेशन फर्स्ट, क्या बोल देंगे इक्वेशन फर्स्ट। देखो यहाँ पे हमने पहले ऊपर वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, हमने पहले ये पूरी साइड को बेस मान के यहाँ पे दो ट्रायंगल यूज कर लिए, ऊपर वाला और ये नीचे वाला, ठीक है ना। पहला काम तो आपका ये रहेगा। दूसरा काम, अब आपका ये पूरी साइड को बेस मानना है, पहले आपने ऊपर वाला ट्रायंगल में ये वाला बेस मानना है, फिर आपने नीचे वाले ट्रायंगल में ये वाला बेस सेलेक्ट करना है, ठीक है ना। तो अब दोनों ट्रायंगल का इनका एरिया फाइंड आउट करेंगे। देखो यहाँ पे दूसरा, मैं इसको थोड़ा सा साइड में करता हूं, बस ये बहुत इजी सा ही है, कुछ भी नहीं है इसमें, बस एक दो बार आप खुद से करेंगे तो समझ आ जाएगा आपको। देखो नाउ एंड नाउ एंड हम कहेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा ADE, फिर वही ट्रायंगल लेंगे 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट,
बेस, बेस कितना है? बेस देखो अब की बार ये वाला ड्रॉ करना है ना हमने, ये परपेंडिकुलर इधर, तो बेस यहाँ पे ए ही बनेगा। दिख रहा है ना आपको ट्रायंगल? दिख रहा है? आपको दिख भी रहा है? दिख रहा होगा है ना? ठीक है, तो बेस आपका ये वाला काम करेगा ए ई, और हाइट का काम कौन करेगा? हाइट का काम करेगा, हाइट का कौन है? देखो यहाँ इस वाली एसी साइड पे परपेंडिकुलर क्या है? डीजी, डीजी हाइट का काम करेगा डीजी। तो एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा दिख रहा है ना आपको? एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा है? अब की बार ये वाला बेस एसी वाला ट्रायंगल सीईडी इक्वल टू ये भी 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या लगेगा इसमें? हाइट। बेस क्या है? बेस बनेगा आपका यहां पे, बेस बनेगा ईसी, ईसी, और हाइट जो बाहर इसके परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा है डीजी, बाहर वाला परपेंडिकुलर ही हाइट का काम करेगा। ये बन गया। अब इनको भी क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। डिवाइड कैसे करेंगे? बड़े ट्रायंगल को छोटे ट्रायंगल से डिवाइड कर लेंगे, या फिर छोटे को बड़े से डिवाइड कर लेंगे, वो आपकी इच्छा है। ठीक है ना? देखो यहाँ पे, एंड नाउ दोनों के मैं एरिया डिवाइड कर सकता हूं। एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा? पहले हमने सेकंड वाला था ऊपर, तो हमने यहां पे भी सेकंड वाला ऊपर रखना है, फर्स्ट वाला नीचे रखना है। तो ट्रायंगल ऑफ क्या? सीईडी, ट्रायंगल ऑफ सीई और डी, और डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा? एडी, इक्वल टू क्या? इक्वल टू क्या है? 1/2। देखो यहाँ पे इक्वल टू है 1/2 ईसी मल्टीप्लाई डीजी, ईसी मल्टीप्लाई डीजी, और डिवाइड बाई 1/2 यहाँ पे क्या है? ए मल्टीप्लाई डीजी। तो 1/2 से 1/2 कटा, जीडी से डीजी कटा, उसके बाद क्या बचा? उसके बाद क्या बचा आपका? अब आपका यहां पे बचा क्या है? ईसी बाई ए, ये बचा है। इसको मान लो इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड मान लो। ठीक है, अब देखो हमारा, हम है ना रिजल्ट के बहुत ज्यादा नजदीक पहुंचने वाले, मतलब रिजल्ट के बहुत ज्यादा करीब पहुंच गए हैं। अब आपका आंसर आने वाला है। तो अब आपने बस एक चीज लिखनी है, इन दोनों इक्वेशन को इक्वल कैसे करें। इन दोनों इक्वेशन को देखो यहाँ पे क्या है? इक्वल टू का साइन है, रिजल्ट में क्या है? इक्वल टू का साइन है। तो हम इन दोनों इक्वेशन को इक्वल कैसे करें? तो आपने 9th क्लास में एक थ्योरम पढ़ रखी है, सेम बेस, सेम बेस। अगर सेम बेस से दो ट्रायंगल बन रहे हैं तो उन दोनों ट्रायंगल का एरिया भी क्या होगा? इक्वल होगा। एरिया क्या होगा? इक्वल होगा। पढ़ रखा है ना आपने? पढ़ रखा है ना, जब दो ट्रायंगल होंगे और सेम बेस होगा तो उन दोनों ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? इक्वल होगा। इक्वल होगा, समझ गए? तो वो चीज आपने पढ़ रखी है। तो इसका मतलब यहां पे भी हम वही लिखेंगे, वी नाउ दैट। देखो यहां एरिया, देखो ये वाला ट्रायंगल यहां पे मैं थोड़ा इसको जूम करता हूं। ये देखो यहां पे, ये ट्रायंगल देखो, ट्रायंगल BDE, यहाँ पे भी डी आ गया, और ट्रायंगल CED यहाँ पे भी। तो बेस दोनों का सेम है, तो हम कह सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा? BDE इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, इधर से चलेंगे CE और D। दोनों ट्रायंगल को अगर मैं डिवाइड कर दूं किससे? AD से, डिवाइडिंग बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा? ऊपर ट्रायंगल जो है ADE। जब इससे डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा? देखो यहां पे एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE डिवाइड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल
CED डिवाइड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल AD फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड और फर्स्ट दोनों इक्वेशन को यूज करेंगे। देखो फर्स्ट इक्वेशन में क्या है, डीबी, देखो ट्रायंगल BDE डिवाइड बाई AD इक्वल टू DB बाई AD, तो DB बाई AD इक्वल टू, इधर क्या है सेकंड इक्वेशन में क्या बना है हमारा, सेकंड इक्वेशन में हमारा बना है चलिए देखेंगे एक बार, सेकंड इक्वेशन में क्या बना है हमारा EC बाई AE। मैं इसको पलट के लिख सकता हूं ना, ऐसे भी लिख सकता हूं ना, तो AD बाई DB और इक्वल टू AE बाई EC। तो यही है हमारा हैंस प्रूफ, यही रिजल्ट है। देखो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं AD बाई DB इक्वल टू AE बाई EC, आप इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है ना, EC। तो जल्दी से आप इसको एक बार अगर कहेंगे समझना है तो आप समझ सकते हैं, मैं समझा दूंगा दोबारा भी, लेकिन अगर आपने इसको नोट नहीं किया है तो आप इसको नोट भी करेंगे। बहुत अच्छा सॉल्यूशन है, बहुत अच्छा प्रूफ है। कुछ भी नहीं करना है, पहले आपने इस वाली साइड को बेस मानना है, बेस मानने के लिए पहले ऊपर वाला हाफ ट्रायंगल यूज करना है, फिर नीचे वाला हाफ ट्रायंगल यूज करना है, ठीक है ना। फिर आपने AC को बेस मानना है, पहले आपने ऊपर वाला ट्रायंगल हाफ यूज करना है, फिर नीचे वाला ट्रायंगल हाफ यूज करना है, फिर इन दोनों को क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। डिवाइड करने के बाद आपने कहना है कि ये ट्रायंगल, जो ये वाला ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का क्या है, बेस सेम है इसका, तो इस ट्रायंगल का एरिया इक्वल टू इस ट्रायंगल का एरिया। जब इन दोनों ट्रायंगल का एरिया होगा इक्वल, तो अगर मैं किसी एक ट्रायंगल के एरिया से डिवाइड कर दूं तो तब भी क्या होगा, इक्वल होगा। और यही हमारे पास दोनों फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन दोनों है, तो इनकी वैल्यू पुट कर दी हमने और सोल्व कर लिया, ठीक है ना। और हमने कह दिया कि हैंस प्रूफ, हम इसको उलट के भी लिखें पलट के लिखें सेम ही रहेगा, AD बाई DB लिखें या फिर DB बाई AD लिखें तब भी दोनों का रेशो सेम ही रहेगा। AE बाई EC लिखें, मतलब दोनों को पलटना पड़ेगा, अगर इसको पलटेंगे तो आप इसको भी रेसिप्रोकल करेंगे, ठीक है ना। जल्दी से इसको नोट करेंगे जल्दी। अगर कोई पॉइंट समझ नहीं आया है तो आप कमेंट कर सकते हैं, अगर कोई पॉइंट समझ नहीं आया है, अगर सब कुछ क्लियर है तो आप जल्दी से कमेंट करेंगे, फिर हम आगे चलेंगे। चलिए क्लियर है। नेक्स्ट थोरम, इसमें सेकंड है, इफ ए लाइन डिवाइड एनी टू साइड ऑफ ट्रायंगल इन द सेम रेशो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। चलो इसको तो हम बाद में करते हैं, पहले एक क्वेश्चन लेते हैं इसके बेस पे। क्वेश्चन में ये एग्जांपल है, इफ ए लाइन इंटरसेक्ट साइड AB एंड AC ऑफ ए ट्रायंगल ABC एट D एंड C, मतलब ये ट्रायंगल है आपका ABC, A B और C। उसने कहा है कि इसमें कहा है कि D एंड E पैरेलल टू BC, D मतलब D यहाँ पे है और E यहाँ पे है, पैरेलल टू EC, प्रूव दैट AD बाई DB इक्वल टू AE बाई EC। तो अगर आपको ये चीज प्रूव करनी हो तो आप क्या करेंगे, इसने कहा है कि AD बाई DB, AD बाई AB और AE बाई EC प्रूव करना है, ठीक है। अब देखो इसमें प्रूव करने का तरीका यही रहेगा, सॉल्यूशन लिखेंगे सबसे पहले, क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन। गिवन क्या है, गिवन है, इसमें गिवन है DE पैरेलल टू BC। D किसके पैरेलल है, BC के पैरेलल है। D जो लाइन है वो पैरेलल है, किसके पैरेलल है, BC के। तो हम लिखेंगे बाई, लिखेंगे यूजिंग BPT थोरम, ठीक है ना, समझ गए ना। तो BPT का यूज करेंगे तो आप इसमें कह सकते हैं क्या, AD बाई DB इक्वल किसके होगा, AE बाई EC। अभी पढ़ गए ना पीछे आप थोरम, इस थोरम का यूज ऐसे करना है आपने ना। देखो अगर वो कह रहा है कि D पैरेलल है इसके BC के, अगर D BC के पैरेलल है, B दिख रही है आपको लाइन, B लाइन आपकी यहाँ पे ऐसे है, ये
डी पैरेलल किसके है, बीसी के है, तो आप कह सकते हैं एडी किसके इक्वल है, एडी डिवाइड बाई डीबी इक्वल एई डिवाइड बाई एडी डिवाइड बाई डीबी और ए इक्वल ए डिवाइड बाई ईसी के इक्वल होगा, ठीक है ना। एडी बाई डीबी इक्वल टू ए बाई ईसी, ये दोनों रेशो क्या होंगे, इक्वल होंगे बाई बीबी। लेकिन प्रूव क्या करना है, प्रूव आपने करना है एडी बाई ए बी इक्वल टू ए बाई ए सी। एडी बाई ये कंप्लीट और ठीक है ना, ए बाई ये कंप्लीट है ना। तो आप क्या लिखेंगे, देखो ऐसे क्वेश्चन में आपने क्या करना है, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड, बस ये करना है, आपको क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। एडी प्लस एडी बाई डीबी प्लस 1 इक्वल टू ए डिवाइड बाई ई सी प्लस 1, प्लस करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे तो आप समझेंगे एक बार। एलसीएम लेंगे क्या आएगा, डीबी आएगा एलसीएम, एडी प्लस डीबी हो जाएगा इक्वल टू एई प्लस ईसी हो जाएगा और इक्वल डिवाइड बाई ईसी हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन हमें क्या करना, डिवाइड में एडी बाई ए बी बचाना था, एडी, हाँ अच्छा मेरी बात सुनेंगे, एक चीज और सुनेंगे। अभी हम रिजल्ट का मतलब दूसरा रूप ले रहा है यहाँ पे, रिजल्ट डिवाइड में यहाँ पे हमारा डीबी तो कहीं भी नहीं है, डीबी नहीं है ना। तो आप एक काम करेंगे, इसको आप ऐसे नहीं करेंगे, थोड़ा सा क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको आप पहले यहीं पे पलट देंगे, ठीक है ना, क्योंकि हमने बचाना है एडी और एडी नहीं बचेगा, हम इसको क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे। इसको मैं ऐसे भी कर सकता हूँ ना, डीबी बाई एडी इक्वल टू ईसी बाई ए। अब चेक करो, एडी है ना, ए मतलब एडी है ऊपर और ए है, ठीक है। अब लिखेंगे एडिंग वन ऑन बोथ साइड में 1 ऐड करेंगे, डीबी डिवाइड बाई एडी प्लस 1 और ईसी डिवाइड बाई ए प्लस 1। जब इनका एलसीएम लेंगे तो एडी आएगा, इसका एलसीएम एडी आएगा और एलसीएम लेंगे, इधर 1 जाएगा डीबी हो जाएगा और इधर एडी जाएगा तो एडी हो जाएगा, है ना। बहुत अच्छे ध्यान से सुनेंगे, बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। इनका एलसीएम आएगा तो क्या आएगा, नीचे दोनों की मल्टीप्लाई ए आएगा, इस 1 की मल्टीप्लाई करेंगे सेम रहेगा और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रहेगा, ए ही रहेगा। अब आप एक चीज बताइए, एडी प्लस डीबी क्या बनेगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नोट, एबी प्लस एडी प्लस डीबी, अगर दोनों को मैं प्लस करूंगा तो क्या मिलेगा, ए बी मिलेगा, एंड अगर मैं इन दोनों को प्लस करूंगा ए प्लस ई सी, दोनों को प्लस करूंगा तो क्या मिलेगा, ए सी मिलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो यही चीज बनी है, यहाँ पे एडी प्लस डीबी तो बना ए बी बाई एडी, ई सी प्लस ए सी तो बना आपका ए सी डिवाइड बाई ए। मैं इसको पलट के रेशो को लिख सकता हूं तो वो भी सेम रहेगा, एडी बाई ए बी इक्वल टू ए बाई ई सी, और ये क्या हो जाएगा हमारा, हैंस प्रूफ। क्या लिखेंगे, हैंस प्रूफ, ठीक है। ये एग्जाम्पल था, पेपर में कई बार आ जाता है, ठीक है ना, कहीं भी पूछ लेता है आपसे, पेपर में कभी भी आ सकता है। तो आपने इस एग्जाम्पल को भी अच्छे तरीके से क्लियर कर लेना है बाई यूजिंग बाई बीपीटी थ्योरम, है ना। बीपीटी थ्योरम के बिना तो क्वेश्चन होने वाला ही नहीं है। अगर किसी ट्रायंगल में एक साइड पैरेलल दिख रही है आपको तो आप यूज करेंगे बीपीटी थ्योरम, है ना। बीपीटी थ्योरम आप यूज करेंगे, मतलब इसको थेल्स थ्योरम भी बोल सकते हैं। और बीपीटी थ्योरम क्या कहता है कि एडी बाई, अगर ये पैरेलल इसके है तो एडी बाई डीबी होगा, ए बाई ईसी होगा, बस। उसके बाद अगर आपसे कुछ ये कंप्लीट साइड पूछ रहे हैं तो आपने ध्यान करना है, एडी बचा रखे हैं डी, तो आपने पहले इसको पलटना है एडी, अगर आपका एडी तो फिर उसके बाद क्या करना है, +1 बोथ साइड करना है और उसके बाद एलसीएम लेके सेम आपका रिजल्ट ही बनेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपने एग्जांपल सोल्व करना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, अच्छा एग्जांपल है। तो एक बार नोट करने के बाद कमेंट करेंगे, उसके बाद हम चलेंगे। चलिए, वैसे तो मुझे लगता है कि अगले तो आपकी एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन आ गए हैं और आपको मैं होमवर्क देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें है ना डायग्राम नहीं है यहाँ पे, कल आपको डायग्राम लगा देंगे यहाँ पे, तो कल करेंगे इसको, ठीक है। होमवर्क फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट करके लाएंगे। होमवर्क में फर्स्ट क्वेश्चन आपने कंप्लीट करना है, इसमें आपने बताना है कि डायग्राम अभी है नहीं, डायग्राम कल इसमें लगा देंगे। तो ये एग्जाम्पल आपने अच्छे तरीके से कवर कर लेना है। एक आपने ये मैं कल कराऊंगा आपको, ये भी ये छोटी सी थ्योरम है, लेकिन ये आपका
इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये कभी ना कभी आपसे क्वेश्चन में पूछ लेता है। क्वेश्चन में दो तरीके से ये पेपर में ना दो तरीके से आता है। कैसे? या तो आपको नाम से कहेगा स्टेट एंड प्रूव थेल्स थ्योरम, या आपको बोलेगा स्टेट एंड प्रूफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ठीक है ना, ठीक है ना। या फिर आपको दे देगा स्टेटमेंट, क्वेश्चन का लिख देगा ऐसे, यहाँ पे ना क्वेश्चन लिख देगा, नॉट स्टेटमेंट, क्वेश्चन लिखेगा प्रूव दैट, मतलब इस तरीके से ये रेशो दे देगा, और ए लाइन इज ड्रॉ एंड दिस दिस, ये सब कुछ स्टेटमेंट दे देगा। तब आपको तीन तरीके से क्वेश्चन बन सकता है पेपर में, ठीक है ना। तो आपको पेपर में किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ जाए तो आपने बस क्वेश्चन को ध्यान रखना है, और उसके बाद काम आपने यही करना है, काम आपने यही करना है। बस याद रखना है एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है ना। बस एक चीज और याद रखनी है, अगर कोई ट्रायंगल ऐसे है, अगर कोई ट्रायंगल ऐसे है लेकिन उसकी हाइट आपको आगे मिल रही है, जाके यहाँ पे मिल रही है, तो इसका मतलब क्या है कि ये ट्रायंगल बेस तो आपका ये रहेगा और हाइट आपकी ये रहेगी, ठीक है ना। तो इस ट्रायंगल का एरिया निकल जाएगा। समझ आ गया? यस या नो? तो ऐसा ही हमने इस ट्रायंगल में करा है कि ये ट्रायंगल लिया है लेकिन हाइट इसकी बाहर है, तो वो परपेंडिकुलर वही हाइट का काम कर रहा है। इस ट्रायंगल में वो परपेंडिकुलर हाइट का काम कर रहा है, तब हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल रहा है, ठीक है ना। फिर हमने ये वाला एरिया इसको डिवाइड कर दिया, इस वाले से इसको डिवाइड कर दिया, फिर दोनों हमने इक्वल कर लिए, ठीक है। समझ आ गया है ना? तो आज के लिए हमने इतना ही करना है, बाकी हमने आपको होमवर्क के लिए दे दिया है। आपके लिए फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, ये क्वेश्चन आप खुद घर से करके लाएंगे, खुद। बट कल हमने आंसर भी मैच करने हैं, आपको कल करके भी दिखाना है, समझाना भी है, लेकिन आप पहले खुद ट्राई करेंगे इसको और उसके बाद हम कल कराएंगे, ठीक है। ओके डन? जल्दी से कमेंट करेंगे एक बार, यस या नो? यस ही करोगे क्योंकि नो तो नहीं कर सकते आप। और आपने ना जो सृष्टि आपने पिछला टेस्ट भी सोल्व करके नहीं भेजा है ना, जो अभी संडे वाला टेस्ट था वो आपने सोल्व करके नहीं भेजा है, उसको जरूर भेजेंगे आज। बोलिए जल्दी से कमेंट करेंगे एक बार। सेकंड क्वेश्चन है, फिर उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, इसको खत्म करेंगे, फिर उसके बाद आपकी एक एक्सरसाइज बच जाएगी, ठीक है ना। ओके सर, ठीक है, चलिए डन, ओके बाय, गुड नाइट।